ये देखिए मिक्स ग्रुपिंग पे हम लोगों ने ये रिजल्ट देखा, आई इक्वल टू एक्सटर्नल में एन ई बाय एम आर प्लस एन आर। ये रिजल्ट हम लोग डिराइव कर चुके हैं। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है, एक्सटर्नल के साथ रो लगा हुआ है, एक्सटर्नल के साथ रो है और इंटरनल के साथ कॉलम। उल्टा नहीं कर देना है, एक्सटर्नल के साथ रो है और इंटरनल के साथ कॉलम। ठीक है, ये है। ये बात तो एक्सप्रेशन देख के ही समझ में आ रही है कि करंट किस पे डिपेंड कर रहा है। बाकी गिवन एन ई आर आर सब गिवन है। आई डिपेंड्स ऑन हाउ डू यू अरेंज गिवन सेल्स। इतने सेल्स को आप कैसे अरेंज कर रहे हो उस पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि हर अरेंजमेंट के लिए अलग अलग रो है और अलग अलग कॉलम है। हर अरेंजमेंट के लिए अलग अलग रो है, अलग अलग कॉलम। ठीक है, तो आई तो डिपेंड कर रहा है उस पर। अब सवाल ये है, हाउ विल यू अरेंज देम टू मैक्सिमाइज आउटपुट करंट। आउटपुट जो करंट आ रहा है कॉम्बिनेशन से लोड में, एक्सटर्नल लोड में, उसको मैक्सिमाइज करना है। कब, कैसे अरेंज करें कि वो जो होगा मैक्सिमम होगा, क्योंकि हर कॉम्बिनेशन के लिए अलग, हर टाइप के कॉम्बिनेशन के लिए अलग अलग करंट है। तो कैसे करेंगे कि आउटपुट करंट जो है वो मैक्सिमम। ठीक है, तो कैसे करना है मैक्सिमम करंट के लिए, देखिए कैसे करना है। वैरायटी ऑफ करंट मतलब बहुत सारा पॉसिबिलिटी है। जैसे 400 सेल्स लिए हम, तो 400 को 2 × 200, 4 × 100, 8 × 50, ऐसे करके वैरायटी ऑफ वेज, 16 × 25, 25 × 16, 8 × 50, 50 × 8, ऐसे करके वैरायटी ऑफ वे में करंट मिलता रहेगा बहुत सारा। किस कॉम्बिनेशन के लिए करंट मैक्सिमम है, उसको कैसे निकालना है। उसको निकालने के लिए क्या करना है, देखिए ये वाला टर्म तो आपका फिक्स्ड, ये वाला टर्म जो डिनोमिनेटर है वो वैरी करना है। तो आपको वैरी करवाते करवाते उसको मिनिमाइज करना है। फॉर आई टू बी मैक्सिमाइज्ड, एम आर प्लस एन आर टू बी मिनिमाइज्ड, उसको मिनिमाइज करना पड़ेगा, तभी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ऊपर वाला फिक्स है। ठीक है, तो ऊपर वाला फिक्स है, नीचे वाले को मिनिमाइज करना है। कैसे मिनिमाइज करेंगे, तो सिंपल मैथमेटिकल फंडा है, x प्लस वाई का जो वैल्यू होता है, दो चीज का सम, वो दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस 4xy रूट ओवर होता है। देखिए, उसको स्क्वायर करके एक्सपैंड करेंगे, -2xy प्लस 4xy कैंसिल आउट होगा, अंदर में 2xy बचेगा, उसको रूट ले लेंगे तो मिलके यही बच जाएगा, आराम से बन जाएगा ये चीज। रिजल्ट जो है x² प्लस y² प्लस 2xy, तो ये क्या बन जाएगा, √x प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्म में लिख सकते। तो देखिए एम आर प्लस एन आर को आप कैसे लिख सकते हैं, एम आर माइनस एन आर का स्क्वायर प्लस 4m इंटू एन आर इंटू आर मल्टीप्लाई कर दिए, ये रिजल्ट जो है एम आर माइनस एन आर का स्क्वायर प्लस 4nr, ये रिजल्ट में तब्दील किया, ये रिजल्ट। ठीक है, ये रिजल्ट इसमें बदल गया। तो देखिए अब क्या करना है, इसको मिनिमम करने के लिए, इसका वैल्यू मिनिमम हो जाए, तो इसका मतलब इसको मिनिमम करना है।
इस पूरे क्वांटिटी को मिनिमम करना, और मिनिमम तभी होगा व्हेन, देखो इसमें भी ये फिक्स है, ये फिक्स्ड है, वो वैरी नहीं कर रहा है, इसको मिनिमम करना है। तो बताइए कोई चीज का स्क्वायर को मिनिमम करना है, तो कोई भी चीज का स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, उसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है? जीरो। उसका मिनिमम वैल्यू जीरो होगा, यानी इसका मिन व्हेन एम आर माइनस एन आर इक्वल टू जीरो, एंड यू हैव गॉट द कंडीशन एम आर इक्वल टू एन आर, या आर बाय आर इक्वल टू एन बाय एफ। दिस इज द कंडीशन। आप ऐसे अरेंज करो तो करंट क्या होगा? मैक्सिमम होगा आउटपुट। ठीक है, दिस इज द वे ऑफ अरेंजमेंट, द बेस्ट वे ऑफ अरेंजमेंट। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आप एक क्वेश्चन बना सकते हो, मान लीजिए आपके पास 1600 सेल्स हैं, सबका ईएमएफ, ठीक है, ओके, मान लीजिए 3200 सेल्स, 3200 सेल्स हैं, सबका ईएमएफ 10 वोल्ट है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस 2 ओम है, इंटरनल रेसिस्टेंस 1 ओम है। ठीक है, पहली बात, हाउ विल यू अरेंज? अच्छा, ये वैल्यू जो आया, तो इससे मैक्सिमम करंट का क्या वैल्यू होगा वो भी लिख लेते हैं। मैक्स करंट होगा कितना? तो मैक्स करंट कितना होगा, देखिए ऊपर में एन ई है और नीचे में का मिनिमम वैल्यू कब है? जब ये कंडीशन है, ये जीरो हो गया, तो मिनिमम वैल्यू हो गया √4 NRR, √4 NRR। अगर एन एन को कट कर दें रूट के साथ, तो √NE बाय 2RR। इसको भी याद रख सकते हैं, वरना ये कंडीशन तो मस्ट, ठीक, कंडीशन से ही निकल आए। ठीक है, तो ये सवाल क्या है? हाउ विल यू अरेंज टू गेट मैक्स करंट? ठीक है, एंड व्हाट इज इट? इसका वैल्यू कितना है? ओके, इसका वैल्यू कितना है मैक्सिमम करंट का? और सेकेंड, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल व्हेन इन सच केस, इन एबव केस, एबव केस में कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस? ठीक है, 3200 सेल, ठीक है, तो आप कैसे बनाओगे इसको? बस R बाय R, 2/1, नंबर ऑफ कॉलम बाय नंबर ऑफ रोज, ये ऊपर कॉलम है नीचे रो, ठीक है, तो 3200 को इस तरीके से करना है कि आपको 2:1 में आए। तो सीधी सी बात है, ये 80 कॉलम कर दीजिए और 40 रो कर दीजिए, ताकि कट के हो जाए। ठीक है, रो हो गया 80, कॉलम हो गया, सॉरी उल्टा कर दिया, कॉलम हो गया 80 और रोज हो गया 40। तो ये हो गया पहले का। मैक्स करंट क्या होगा? आई मैक्स आपको पता है, वहां फॉर्मूला लिख दिए, √N, √N मतलब √3200 इंटू 10/2√2, 1600 गुना 2, 3200, √2 कट गया, तो ऊपर में 1600 का रूट, 1600 का रूट 40 गुना 10/2, 200 एम्पियर करंट होगा, 200 एम्पियर करंट होगा मैक्स। और उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल, तो ई माइनस आई मैक्स करंट था, लेकिन उसका हर पार्ट जाता है, देखिए
जो करंट उसमें m पार्ट डिवाइड कर देते हैं, हर सेल में जाता है, तो कितना पार्ट जा रहा है? 40 पार्ट अंदर जा रहा है बाय 40 इंटू आर, तो कितना होगा? 10 माइनस आई मैक्स कितना है? आई मैक्स है 200 बाई 40 इंटू आर का वैल्यू है 5, तो 10 माइनस 5 दैट इज 5। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन हो गया इस पे, तो होपफुली समझ में आ गया होगा ये चीज, ठीक है।